जनरल राजेंद्र सिंह ठाकुर, ग्राम गड़ौला खांडे। आज आपको इस वीडियो के माध्यम से शासकीय माध्यमिक शाला पथरिया के बारे में बतलाऊंगा। पिछले महीने मैं, नन्हे भैया और लीना भूमरा, हम तीनों ने मिलकर इस स्कूल का दौरा किया और ये स्कूल भटियागढ़ केरबना रोड पर, भटियागढ़ से 6 किलोमीटर दूरी पर है। इस स्कूल में 69 बच्चे पढ़ते हैं और इस स्कूल के स्टाफ में हेमलता चौरसिया, नितेश लहरिया और महेंद्र सिंह हैं। इस स्कूल में लड़कियां ज़्यादा हैं और इस स्कूल में जो लड़के लड़कियां तिंदुआ, कैथोरा और पथरिया गांव के आते हैं और इसमें पढ़ते हैं। शासकीय माध्यमिक शाला पथरिया सड़क के बिल्कुल किनारे है और इस स्कूल में एक प्रॉपर बाउंड्री वॉल है और सामने खेल का मैदान है। तो चलिए हम देखते हैं शासकीय माध्यमिक शाला पथरिया के बच्चों से कैसे रही हमारी मुलाकात। और अभी आज आपके बीच में है और मैडम, आप सब बच्चों से मिलकर उनको बड़ा अच्छा लगता है और आप सब बच्चों से अभी बात करेंगे अगले 5-10 मिनट और आपको बताएंगी मैडम कि आपके अंदर, वो कहते हैं ना, ब्रह्मांड है। हर बच्चे के अंदर एक ब्रह्मांड भगवान होता है, ठीक है ना। तो कैसे आपने अपनी ताकत को बढ़ाना है वो मैडम बताएंगे आपको, ठीक है। पूना पता है कहाँ है? पूना के पास कोई बड़ा शहर कौन सा है? कोई पूना के पास का बड़ा शहर बताओ। पूना से भी बड़ा शहर कौन सा है? पूना के पास अमिताभ बच्चन, मुंबई के पास से जो बड़ा शहर है वहां से। अभी मैडम पास है वो तो लेना ही होगी। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत, हम ऐसे ही आ गए आपके स्कूल में। मेरी हिंदी आपकी जितनी अच्छी नहीं है, तो आपको थोड़ा सा अगर नहीं समझ आए तो मुझे माफ कर देना, आपकी जितनी अच्छी नहीं है, ठीक है। तो पूना से क्या बोलते हैं, मैं यहाँ पर आई हूँ क्योंकि मुझे आपका जो गांव है, इतना सुंदर गांव मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। सिर्फ वो पिक्चर में देखा था, जो पिक्चर में दिखाते हैं ना, वैसा देखा था, जो सब झूठ होता है। लेकिन जो असली सच्चाई है मुझे यहाँ पर आके दिखी मैंने, आपके बहुत सुंदर गांव में और आप सब सुंदर बच्चों को देख के। हमारे शपूना में अगर मैं बच्चों को पूछूं कि आपको पढ़ना अच्छा लगता है, तो 2 बच्चे बोलेंगे हाँ अच्छा लगता है, बाकी सब बोलेंगे हमको नहीं पढ़ना है। तो आप सब जो हो, आप बोलते हो कि आपको पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। सच में अच्छा लगता है जी? और क्या बनना चाहते हो आप? कहाँ जाना चाहते हो यहाँ से? पढ़ लिख के क्या करना चाहते हो? नौकरी करना चाहते हो कि शादी करना चाहते हो? क्या करना चाहते हो? नौकरी। सब नौकरी करेंगे जी? बहुत बढ़िया। इसका मतलब ये है, अगर लड़कियां नौकरी करती हैं तो उसका क्या मतलब होता है बेटा? अगर लड़की घर में एक लड़की है और लड़का है, लड़की भी नौकरी कर रही है और लड़का भी नौकरी कर रहा है, तो लड़की नौकरी करती है तो उसका क्या मतलब होता है बेटा? हाँ बेटा, बोलो 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 बोलो, सच में आप सही बोल रहे हो। क्या बोला आपने बेटा? बोलो बोलो बोलो। अरे बोलना चाहिए बेटा, कितना अच्छा बोला आपने। बोलो, क्या आपको क्या लगता है कि लड़की जब नौकरी करती है तो क्या होता है? मैं अपने पैरों पे खड़ा होना चाहिए। बिल्कुल। आपको जो, आपका नाम क्या है बेटा? साबना। क्या बात है, बहुत प्यारा नाम है। वो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देती है क्योंकि वो कमा रही है, उसने शिक्षा ली तो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देती है, ठीक है। क्योंकि वो कमाती है तो अपना दिमाग हमेशा इस्तेमाल करती है, तो वो लड़कों से झगड़ा नहीं करती, लड़कों को भी बताती है कि कैसे अच्छा इंसान बनना चाहिए। सही है? और अगर लड़की कमाती है तो किस लिए कमाती है? क्योंकि वो अपने पैरों पे खड़े होना चाहती है। और अगर लड़की अपने पैरों पे खड़ी है तो उसका पूरा परिवार जो है अपने पैरों पे खड़ा है तो उसका परिवार बहुत ताकतवर होता है। सही है जी? तो बस फिर आप लोगों ने यही करना है। अभी आज तो हम आपके स्कूल में ऐसे ही आ गए, आपको बिना बताए, सर को बिना बताए, लेकिन अगली बारी जब हम आएंगे, हम सर से बात करेंगे, तो मैं चाहूंगी कि आपके साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करूं और हम ऐसी चीजें करें जिससे आप पढ़ाई तो अच्छी कर रहे हो। आप खेल कूद भी करते हो, आप लोग खेलते हो, क्या खेलते हो आप लोग स्कूल में? आप भी क्रिकेट खेलते हो? क्या बात है, बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट, बहुत बढ़िया। और लड़के तो क्रिकेट खेलते ही होंगे, और लड़कियां और क्या खेलती है? खो खो। खो खो खेलते हैं आप लोग? अरे अगली बार सर
करेंगे, ठीक है? आप लोग और हम भी आपके साथ टीम बनाएंगे खो खो। तो आपको पिट्ठू वो जो होते हैं ना ऐसे पत्थर लगा के उसे बॉल से मारना, वो खेलते हैं? सर अगली बार हम एक मैच रखेंगे स्कूल में ही, ठीक है? हम टीम बनाएंगे और ये दो खेलेंगे, ठीक है? और मैं लड़कों के साथ खेलूंगी क्योंकि यहाँ पे लड़कियाँ ज्यादा हैं, तो सर लड़कियों के साथ खेलेंगे, मैं लड़कों के साथ खेलेंगे। तो मतलब हम खेलेंगे भी बेटा और हम ऐसी चीजें सीखेंगे जिससे आपको हमेशा याद रखना है, बहुत जरूरी है। उसके बाद आपकी क्या ताकत है, आप लोगों को पता है आप सब में बहुत सारी ताकत है। वो जो आपकी ताकत है उसको जब मैं आऊंगी तो आपके साथ वो जो हम आपको वर्कशॉप का मतलब मालूम है, हम जब कुछ आपको कोई कार्य दिया जाए उसको आपको करना है, उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, अपना दिमाग लगाना पड़ता है, सोचना पड़ता है। और मैं तो आपको ऐसे ऐसे कार्य दूंगी जिसमें आपको बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा। जब आप दिमाग लगाओगे बेटा, आपके दिमाग लगेगा, आते हो जो आप बहुत हम लोगों से बहुत 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 अच्छा है। इसलिए आप ये कभी मत सोचो कि आप दमों में हो। बेटा आप मेरे से पूछो, मैं शहर में रहती हूँ, सर को भी पता है, सर भी शहर में रहते हैं। सर क्यों यहाँ पे आके आप यहाँ पर आप लोगों के साथ जो भी काम कर रही हैं, मैं यहाँ पे क्यों आई हूँ? क्योंकि हमको पता है असली जो है ना सोना चांदी हीरे मोती वो यहाँ है। तो आप ना एक खान पे बैठे हुए रह रहे हो जिसके नीचे सोना है, चांदी है, हीरा मोती, जो तेल होता है ना जिससे गाड़ी चलती है वो भी है, जो आपके घर में जो चूल्हा जलता है ना वो भी सब नीचे है, तो आप उसके ऊपर रह रहे हो। बहुत बहुत ताकतवर, ओके? तो हम और ताकतवर बनेंगे, ठीक है ना? जी मैम। अगली बारी जब मैं आऊंगी तो हम वो सब करेंगे, ठीक है? जी मैम। खो खो का मैच? जी मैम। उसका मैच? जी मैम। क्रिकेट मैच? जी मैम। और हम और आगे बढ़ेंगे, ठीक है? मेरा नाम क्या? आपने मेरा नाम तो पूछा ही नहीं। कितना दुख हो गया मुझे, आपने मेरा नाम ही नहीं पूछा। पूछो मेरा नाम क्या है? थैंक यू, आपने मुझसे मेरा नाम पूछा, बहुत अच्छा लगा। मेरा नाम लीना है। तो मैं अगली बारी आना चाहूंगी और आप लोगों के साथ बहुत कुछ हंसी मजाक मस्ती करना चाहूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया। तो अगली बारी के लिए आप सिर्फ इतना याद रखें, क्या याद रखना है? दिमाग इस्तेमाल करना, हर चीज को दिमाग से सोचना, दिल से नहीं सोचना, ठीक है? बस इतना आपने करना, ओके? थैंक यू। और आप सबके लिए जोरदार मेरी बात सुनी। और इसको बेटा सिर्फ इतना कि बहुत लोग आके बात करते हैं लेकिन उस बात को यहाँ पे बिठा लेना और अपने खून के अंदर घुसा लेना तो हम कभी नहीं करेंगे, तो उतना करना। हाँ जी, हाँ जी, कोई पूछ रहा था? अच्छा आपने यहाँ पे आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हो? कुछ भी आपके अगर दिल में कोई बात है प्लीज पूछो बेटा, क्योंकि हम जितना सवाल करेंगे हम उतना आगे बढ़ते हैं, हम सवाल नहीं करते हैं। कुछ भी पूछना है, कोई फर्क नहीं पड़ता। पूछना आपको कैसे पता कि मैंने सब सच सच बोला? क्योंकि मैं सर के साथ आई हूँ। थैंक यू बेटा, इतना विश्वास तो मेरे माँ बाप को भी नहीं है मेरे पे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो बेटा लेकिन एक चीज और कि आप हम जो है ना हिंदुस्तानी, जो हम हिंदुस्तान में रहते हैं, भारत में रहते हैं, भारत में हम क्यों पीछे रह जाते हैं बेटा? क्योंकि हम सवाल नहीं करते। हम जो भी बताया जाता है हम उस पर विश्वास कर लेते हैं। करना चाहिए लेकिन सवाल भी पूछना चाहिए। अगर कोई कुछ गलत बोल गया, ठीक है, मैं नहीं, लेकिन शायद मेरे से भी कुछ गलती हो गई तो आपके लिए बहुत, क्योंकि जब मैं यहाँ से चली जाऊंगी तो आपको कैसे पता कि जो मैंने आपको बताया है, जो हमारी बात हुई है उसमें सच है झूठ है, क्या क्यों होना चाहिए? अगर आपको बाद में सवाल आया तो आप कैसे पूछेंगे? इसलिए हमेशा सवाल पूछें। तो अगली बारी जब मैं आऊँ तो हर एक के पास एक सवाल होना चाहिए। जी मैम। और जो सवाल नहीं पूछेगा उसको मेरी तरफ से मिलेगी पनिशमेंट। जी मैम। ठीक है? जी मैम बोल रहे लेकिन नहीं पूछा तो मुर्गा बनना पड़ेगा, मुर्गा। ठीक है, थैंक यू। और अगली बारी मिलेंगे तो बहुत कुछ करेंगे। जी मैम। थैंक यू। बेटा मैं गड़ौला गांव का हूँ, जैसा कि मैंने आपको बताया। जी सर। और गड़ौला गांव यहाँ से अगर आप पैदल जाओगे ना जी तो सर। कितने देर लगेगी पहुँचने में? 15 मिनट भी नहीं लगेगी, ठीक है? जी सर। तो गड़ौला गांव में आज पिछले 3 साल में 3 लड़के सेना में गए। एक
राजेंद्र, दूसरा पुष्पेंद्र और अभी 3 महीने पहले गया है स्कूल से। तो ये 3 लड़के सेना में गए हैं और अभी बटियागढ़ में एक लड़की पुलिस में भर्ती हुई है, मध्य प्रदेश पुलिस। आप जैसी ही रही होगी वो जब छुट्टी में, और यही गांव में पढ़ती थी, बटियागढ़ स्कूल में पढ़ती थी। अभी मैंने उसका एक सुबह वीडियो निकाला है, मैं आपके मास्टर साहब से अनुरोध करूंगा कि वो वीडियो आप बच्चों को दिखाइए जो। मेरा आप इतनी सारी लड़कियां हैं, मुझे पूरा भरोसा है बेटा, आप सब बच्चों को देखिए कि आने वाले समय में, अगले 2-3 साल 4-5 साल में आप में से बहुत सारी लड़कियां हैं जो कि मध्य प्रदेश पुलिस में जाएंगी, और उससे ज्यादा जरूरी मुझे भरोसा है आप लोग देख के, आप में से कुछ लड़कियां भारतीय सेना में जाएंगी, पक्का जाएंगी, ठीक है ना। पर आपके अंदर एक जुनून होना चाहिए, ठीक है। एक लड़का है अमित शुक्ला भियाना का, वो अभी स्टेशन मास्टर गया है और मुझे उसके 2 शब्द अच्छी तरह याद है। बोलता है खाली पेट और खाली जेब आदमी को या औरत को, बच्चा या बच्ची को मजबूर कर देती है पढ़ाई करने के लिए, ठीक है। तो अपने आप को अंदर एक आपने जुनून पैदा करना है, अपने पेट के अंदर आग लगानी है और अपने अंदर कोई ना कोई ऐसी चीज लाना है, सपना देखना है कि मैंने किसी भी हालत, चाहे मैं मर जाऊं, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं सेना में या पुलिस में जाके रहूं। तो इसके लिए बेटा मुझे पूरा भरोसा है। कोई आपको मदद चाहिए आप मास्टर साहब को बताइए, उनको पूरा बताऊंगा कि 100% आपको एक रास्ता बताऊंगा जिसमें कि आप आज 2023 है और आप जिस भी कक्षा में हो, 7वीं 8वीं 9वीं, कौन सी कक्षा में सब अधिकतर लड़कियां हैं? 8वीं 8वीं ना, 6वीं। तो मैं आपको ऐसा रास्ता बताऊंगा, 100% उसकी गारंटी है कि आप उस रास्ते पे अगर आप चलोगे तो अगले 4-5 साल के बाद आपको भारतीय सेना में या मध्य प्रदेश पुलिस में जाने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। तो वो रास्ता मैं अगली बार बताऊंगा। आपके जो गुरु हैं उनसे मैं पूछ के फिर आऊंगा मैं, फिर हम आपके साथ, मैडम आपके साथ खेल खेलेंगी और जो खो-खो बुलाया वो खेलेंगे। उसके बाद फिर हम एक छोटी सी बातचीत करेंगे आपके साथ, और आपको बहुत सारा आशीर्वाद मिलेगा। बहुत अच्छा लगा आप सब लोगों से मिलकर, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मौका दिया। तो बिना बताए आपकी कक्षा में आया और आपको मतलब डिस्टर्ब किया। जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा, शासकीय माध्यमिक शाला पथरिया के बच्चों और बच्चियों में पढ़ने की और नौकरी करने की बहुत जिज्ञासा है, उत्सुकता है। विशेषकर यहाँ की लड़कियाँ हैं, नौकरी करना चाहती हैं। लीना बुमरा ने लड़कियों को बताया कि जो लड़कियां नौकरी करती हैं और जिस परिवार में लड़कियां या महिलाएं नौकरी करती हैं, उस परिवार को क्या फ़ायदा होता है और उन महिलाओं को क्या फ़ायदा होता है नौकरी करने से। तो हालांकि बच्चियों में इच्छा है, जागरूक है नौकरी करने के लिए, पर ऐसा मैंने देखा कि उनको गाइड करने वाला कोई नहीं है, नियमित रूप से उनको ये बताने वाला कि नौकरी में अगर जाना है तो कैसे अपनी काबिलियत को बढ़ा सकते हैं, कौन कौन से एग्ज़ाम्स होते हैं, कैसे परीक्षा में पास होना है। तो ये सारी चीज़ें उनको काउंसलिंग करने के लिए, उनका मार्गदर्शन करने के लिए ये एक कमी है इस स्कूल में। और यहाँ के जो अध्यापक हैं वो अपनी पूरी ईमानदारी और लगन के साथ बच्चों को गाइड करते हैं, पर बाहर से कोई अगर आए उनको गाइड करे तो ये स्कूल के लिए एक बहुत अच्छी बात होगी। दूसरी बात जो मैंने गौर की वो ये है कि स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर पुराना है, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, अच्छी जगह है, बाउंड्री वॉल है, खेल का मैदान है और क्लासरूम में पोस्टर्स बना रखे हैं, पर ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है जिसको देखकर एक आनंद आए कि हाँ हम एक बहुत अच्छे स्कूल में आए। जैसे कि हम एक प्राइवेट स्कूल जो बटियागढ़ में हैं, काफ़ी सारे प्राइवेट स्कूल हैं, एक नया उसी के आगे एक वरदान प्राइवेट स्कूल, पब्लिक स्कूल मैंने देखा, तो रंग बिरंगा स्कूल। तो उस तरह का आनंद इस स्कूल में आकर हमको नहीं मिला। तो क्योंकि जहाँ जो बाउंड्री वॉल है वो भी बहुत सालों से उसका पेंट नहीं हुआ है और दीवारों पर भी पेंट नहीं है, बहुत सालों से पेंट नहीं है। तो कहना नहीं चाहिए, पर दूर से देखते हैं तो वो अच्छा नहीं लगता है इस शासकीय माध्यमिक शाला पथरिया को देखकर। तो मैं ये कहूँगा कि स्कूल को अच्छा करने का और स्कूल को रंग बिरंगा करने का जो जवाबदारी है वो सिर्फ सरकार की नहीं है, वो हम सब की है। मैं पिछले काफ़ी दिनों से देखता हूँ कि बटियागढ़ में आए दिनों
बहुत बड़े बड़े पोस्टर्स लगे रहते हैं, विज्ञापन के पोस्टर्स, व्यक्तिगत पोस्टर, धार्मिक पोस्टर, 10-10 फुट के पोस्टर लगे रहते हैं सड़कों के बीच में, बीचों बीच 40 फुट की चौड़ी सड़क है और उस पर 10 फुट का पोस्टर लगे हैं और हर 50 मीटर के बाद पोस्टर मैंने देखे हैं लगे हुए। तो अगर पोस्टर का साइज़ अगर 10 फुट से हम छोटा करके अगर 2 फुट का पोस्टर लगाएं और साइज़ छोटा करने के बावजूद भी जो पोस्टर लगाने का जो मकसद है वो पूरा हो जाता है, तो अगर हम ऐसा कर सकते हैं और उससे जो पैसा बचेगा उस पैसे का इस्तेमाल से अगर हम माध्यमिक शाला पथरिया को हम रंग बिरंगा कर सकते हैं या माध्यमिक शाला पथरिया की जो बाउंड्री वॉल है उस पर हम अच्छे पोस्टर्स हम लगा सकते हैं, कोई अच्छे चित्र हम लगा सकते हैं और बाउंड्री वॉल को हम रंग बिरंगा कर सकते हैं और खेल का मैदान है वहाँ पर हम कोई बास्केटबॉल कोर्ट या हैंडबॉल कोर्ट इस तरह का कोई हम खेलने के लिए बच्चों के लिए सुविधा अगर हम दे सकते हैं तो ये एक प्राथमिक शाला पथरिया के लिए एक बहुत बड़ा योगदान होगा और वहाँ के जो बच्चे जो पढ़ने आते हैं, तिंदुआ, कैथोरा, पथरिया के जो बच्चे और बच्चियाँ पढ़ने आते हैं उनकी शिक्षा में कंट्रीब्यूशन के लिए एक बहुत बड़ा योगदान होगा और हमारे समाज, बटियागढ़ समाज के लिए भी कि जो भविष्य हैं हमारे बच्चे हैं उनके लिए भी एक योगदान होगा। तो ये मेरी अपील है बटियागढ़ के समृद्ध परिवार के उन लोगों से जो कि जिनके पास पैसा है इतने बड़े पोस्टर लगाने का, कि इस पोस्टर्स का आकार छोटा करके थोड़ा पैसा बचाकर प्राथमिक शाला पथरिया की तरफ ये पैसा अगर हम लगा सकते हैं तो मुझे बहुत बहुत खुशी होगी। और इस अपील के साथ मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा। धन्यवाद।